हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने लोड टॉर्क या टॉर्क का कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया था। तो यहाँ पर हम लोग टॉर्क स्पीड हम लोग देखेंगे मैकेनिकल लोड का। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने टोटल जो लोड कैलकुलेट किया था ठीक है, तो ये हमें लोड टॉर्क मिला था, दैट इज़ मैकेनिकल टॉर्क, सॉरी टॉर्क लोड टॉर्क इज इक्वल्स टू मैकेनिकल टॉर्क प्लस जो हमारे पास विस्कस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है लोड में, ठीक है, इसकी वजह से हमने टोटल लोड टॉर्क निकाला था। अब इसी लोड टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स हमको कैसे मिलेगा मैकेनिकल लोड का, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन जो होता है आपका, आप किसी रोटेटिंग ड्राइव के कॉन्टेक्स्ट में आप लिखते हैं, ठीक है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मैकेनिकल लोड। ठीक है, तो ये आपका स्पीड पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो रोटेटिंग ड्राइव है वो किसी स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। तो मैकेनिकल टॉर्क हमने देखा था कि मैकेनिकल लोड जो होता है या मैकेनिकल टॉर्क वो आपके लोड टाइप ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। फंक्शन ऑफ स्पीड हो भी सकता है, फंक्शन ऑफ स्पीड नहीं भी हो सकता है, बट जनरली आपके स्पीड का फंक्शन होता है अगर हम लोड टॉर्क या मैकेनिकल लोड टॉर्क कैलकुलेट करें। तो ये आप अगर सपोज़ आपका स्पीड पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, फंक्शन ऑफ स्पीड है आपका, इस तरीके का आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है, तो आप उसके लोड टॉर्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला, दैट इज़ टी इज इक्वल्स टू सी टी आर मल्टीप्लाइड बाय एन आर टू द पावर के, जहाँ पर टी आर जो होगा आपका लोड टॉर्क है, ठीक है, एट रेटेड स्पीड। ठीक है, टी आर जो है आपका लोड टॉर्क है एट रेटेड स्पीड, दैट मीन्स कि आपका जो डिवाइस है, जो मशीन है, मशीन के नेम प्लेट पे आपका रेटेड स्पीड दिया हुआ रहता है कि आपका मैक्सिमम जब आप लोड कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, मैक्सिमम इनपुट अप्लाई कर देंगे, तो ये इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड, जिसे हम रेटेड स्पीड कह सकते हैं। एन जो है आपका ऑपरेटिंग स्पीड है, ठीक है, यहाँ पर एन हमने यूज़ किया है, दैट इज़ ऑपरेटिंग स्पीड, दैट मीन्स कि आप अपने डिवाइस को, अपने ड्राइव को अलग अलग स्पीड पर ड्राइव रोटेट करा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू नीड। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग स्पीड आपका एन हो जाएगा, ठीक है, एंड सी जो हमने यूज़ किया है फॉर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पर जो के है आपका, ठीक है, जो आपने पावर में यूज़ किया है, इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द टॉर्क डिपेंडेंसी ऑफ स्पीड, ठीक है, कि ये आपका स्पीड जो है किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लोड पे, टॉर्क पे आपका जो स्पीड है, ड्राइव का स्पीड है, वो किस तरीके से रिलेटेड है, किस तरीके से डिपेंडेंट है, ये आपका एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट के आपको बताएगा। तो यहाँ पर जनरल अगर टिपिकल स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक देखें मैकेनिकल लोड का, तो आपको एक जनरल इस तरीके का लोड आपको मिलेगा, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर जो आपका जो ड्राइव होगा, जो लोड होगा, वो स्पीड पर डिपेंड करता होगा, ठीक है, लोड का टॉर्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक आपको ये वाला मिलेगा, जहाँ पर टॉर्क जो है वो स्पीड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा। एक आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और एक आपको यहाँ पे दिख रहा है कांस्टेंट टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क जो है वो फंक्शन ऑफ स्पीड है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है। जब आप स्पीड को, ठीक है, स्क्वायर के फैक्टर से जब आप स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, तो जो टॉर्क होगा वो भी आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड हो जाएगा। एंड कुछ लोड आपका कुछ इस तरीके का होगा जो टॉर्क एंड स्पीड का जो रिलेशनशिप होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होगा, एंड कुछ लोड इस तरीके का हो सकता है जो कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपको एक टिपिकल स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल लोड दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन के हेल्प से भी समझ सकते हैं, टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो फर्स्ट केस है जहाँ पर आपका जो लोड का टॉर्क है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द लोड है, ठीक है, स्पीड ऑफ द ड्राइव या मोटर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका
कोफिशिएंट था, ठीक है, के, इसे हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यही जो के है आपका, जिसे हमने अभी देखा एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, तो यही के आपका यहाँ पर क्या बता रहा है, डिपेंडेंसी ऑफ स्पीड, ठीक है, टॉर्क डिपेंडेंसी स्पीड, ये आप रिप्रेजेंट करता है इस कोफिशिएंट के हेल्प से। तो इसी के को हम लोग वेरी करेंगे, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ पुट करेंगे जो आपका डिपेंडेंसी दिखाएगा स्पीड पे। तो अगर ये टॉर्क जो है वो स्पीड के इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली के का वैल्यू आप 0 लेंगे, ठीक है, तो के का वैल्यू हम जब 0 इक्वल डालेंगे एंड सी का वैल्यू हम सपोज प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हम 1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको आपका जो टॉर्क का इक्वेशन हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसा एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पर टॉर्क जो है वो स्पीड के इंडिपेंडेंट है, लाइक होस्ट, ठीक है, जहाँ पर आपका पुलिस कनेक्टेड होता है, पंपिंग ऑफ वाटर, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग आपका जो मैकेनिकल स्पीड या रोटेशन है वो आपके उस पर जो टॉर्क लग रहा है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा हम जब आपका टॉर्क जो था वो कांस्टेंट टॉर्क था, ठीक है, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखा जो कांस्टेंट कर्व है, तो वहाँ पर आप कांस्टेंट कर्व लाने के लिए हम स्पीड एंड टॉर्क के बीच का जो रिलेशनशिप होगा हम उसको लीनियरली प्रोपोर्शनल बना सकते हैं बाय पुटिंग के इज इक्वल्स टू के, ठीक है। तो जब हम टॉर्क के इक्वेशन में के इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे तो आपका जो टॉर्क एंड स्पीड का जो रिलेशनशिप होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से फिर आप जब आप देखेंगे, ठीक है, इस के का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, ये आपका रेटेड स्पीड है, रेटेड लोड टॉर्क है एंड रेटेड स्पीड है एंड ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग स्पीड है। तो यहाँ पर जब आप के इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे आपको जो मैकेनिकल पावर होगा, ठीक है, टॉर्क जब आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा स्पीड पे तो आपका जो आपने मैकेनिकल लोड कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो मैकेनिकल लोड का आउटपुट पावर होगा, ठीक है, तो यही जो आपका मैकेनिकल आउटपुट पावर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो जैसे हमने टॉर्क एंड स्पीड में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया कि लीनियरली प्रोपोर्शनल बनाया बाय पुटिंग के इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो आपका जो मैकेनिकल आउटपुट पावर है ये आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द स्पीड के, जहाँ पर आप P इज़ प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड एक एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे जहाँ पर आपने एज अ लोड आपने एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस का लोड आपने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आप पावर बाय स्पीड लिखते हैं, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल्स टू पावर बाय स्पीड, ठीक है, जहाँ पर P क्या है आपका आउटपुट मैकेनिकल पावर है एंड W इज़ द स्पीड ऑफ मैकेनिकल लोड एंड P इज इक्वल्स टू VI हम लोग जानते हैं वोल्टेज इनटू करंट होता है, T इज इक्वल्स टू VI एंड यहाँ जो पावर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, ठीक है, तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर K पुट करेंगे एंड R जो है आपका जो अपने फिक्स्ड रेजिस्टेंस R का लोड कनेक्ट किया हुआ है हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको टॉर्क का इक्वेशन मिलेगा इट वुड बी K स्क्वायर इंटू स्पीड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे कि T जो है टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, दैट मीन्स कि आप एक लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पर सेटअप कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका टॉर्क इंक्रीज़ होगा, टॉर्क आप इंक्रीज़ करेंगे, स्पीड भी आपका इंक्रीज़ होता हुआ जाएगा एंड आप अगर टॉर्क को रिड्यूस करते हैं तो स्पीड में भी रिडक्शन आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। थर्ड जो हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड अगर हमें करना है तो हम के का वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने T इज इक्वल्स टू CTR N बाई NR का पावर K, ठीक है, तो K इज इक्वल्स टू अगर हम 2 पुट कर देते हैं जहाँ पर रेटेड टॉर्क आपका कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट होगा एंड रेटेड स्पीड भी आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है,
एंड ये जो n है ये आपका ऑपरेटिंग स्पीड है। तो इन सारे कांस्टेंट टर्म को हम एक, ठीक है, c1 से अगर रिप्लेस कर दें तो आप इसको टॉर्क को अगेन लिख सकते हैं c1 या a या b, आप कुछ भी कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं। एंड यहाँ पे वेरिएबल आपका सिर्फ क्या रह गया, n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका रेटेड टॉर्क है ये रेटेड स्पीड पे ही मिलेगा। एंड रेटेड स्पीड पे आपका जो टॉर्क होगा वो रेटेड वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगा। रेटेड स्पीड भी जो आपका नेम प्लेट पे आपको दिया हुआ है वो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है। तो वेरिएबल हमारे पास सिर्फ रह गया क्या, ऑपरेटिंग स्पीड। तो ऑपरेटिंग स्पीड स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फैक्टर से आपका ये प्रोपोर्शनल होगा टू द टॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करना हो तो हम k इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे एंड इट विल बी, ठीक है, टॉर्क विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द मैकेनिकल लोड। तो इस तरीके से हमारे पास जनरल टिपिकल टॉर्क, मैकेनिकल लोड का टॉर्क फार्मूला है। एंड हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ऑब्जर्व करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग k का वैल्यू जो कि आपके टॉर्क का डिपेंडेंसी बताता है स्पीड पे, ठीक है, तो आप उसको, उस वैल्यू को चेंज करके आप डिफरेंट स्पीड्स को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट वाला बताएगा, ठीक है। t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। एंड ये वाला जो आपका कर्व है इट शोज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, ठीक है। तो ये हमारा था टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल लोड, जिसमें आपको एक टिपिकल जनरल फॉर्म में आपको लोड टॉर्क का फॉर्मूला गिवन है एंड उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं।